नमस्कार दोस्तों, आज हम 23 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है। पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है स्वीडन के स्टीफन लोफेन अविश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार गिर गई। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम समझते हैं। किस देश के स्टीफन लोफेन अविश्वास मत हारने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार गिर गई? तो आंसर क्या होगा? स्वीडन। अब देखो, ये जो स्टीफन लोफेन है ये स्वीडन के प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, ये तो अभी आगे डिसाइड किया जाएगा। अगर ये मेजोरिटी साबित कर देते हैं तो ये प्रधानमंत्री रहेंगे स्वीडन के, वरना ये इस्तीफा दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, स्वीडन। अब एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इधर नॉर्वे है, इधर ये स्वीडन है और इधर है ये फिनलैंड। स्वीडन की आप कैपिटल याद रखेगा। कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ये इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो करेंसी क्या है इसकी? करेंसी है कोरोना, KRONA। कोरोना इसकी करेंसी है। अब बात कर लेते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? क्योंकि इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है? ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। प्रधानमंत्री कौन है नॉर्वे के? तो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है? एर्ना सोलबर्ग। एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। करेंसी क्या है? नॉर्वे की करेंसी है क्रोन, CRONE, क्रोन। उसी प्रकार से फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, HELSINKI। हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। और ये जो फिनलैंड है इसके प्रधानमंत्री कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सन्ना मरीन। अब देखो, फिनलैंड को इसका निक नेम क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसे बोला जाता है झीलों का देश, द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। इसलिए हमने स्वीडन के साथ साथ नॉर्वे और फिनलैंड इन दोनों को भी कवर किया है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाल्टिक सी के बारे में। ये देख रहे हैं आप, ये है बाल्टिक सी। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, ये जो तीनों देश हैं, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज भी बोला जाता है। इसलिए इन तीनों के नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें होगा क्या? देखो, ये एक ऐसी परिषद बनाई गई है जो तमिलनाडु की सरकार को इकोनॉमी से संबंधित सलाह देगी। और इससे क्या होगा? तमिलनाडु की जो इकोनॉमी है ये बूस्ट होगी। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें देखो, जैसे जो हमारे वो है, क्या नाम क्या था, नोबल लॉरेट एस्थर डुफ्लो, ये इसमें शामिल हैं। रघुराम राजन, ये RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। और जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, वो भी इसमें शामिल हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, मतलब गठन करने का निर्णय लिया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब तमिलनाडु की लोकेशन देखिए कहां पर है। ये है तमिलनाडु की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित हैं। बात करें इंपोर्टेंट लेक के बारे में, पुलिकट लेक, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों के बॉर्डर पे है। ये लेक एक बार UPSC के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। इसकी लोकेशन कोलावाई लेक, अम्बातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने शुरू किया जान है तो जहान है अभियान। ये है क्या? अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो देखो, ये कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीण और जो दूर दराज के एरिया हैं भारत के अंदर, वहां पे इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। ये है कौन? ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, मतलब जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी।
अब आप क्वेश्चन लगाइए। किसने जान है तो जान है अभियान शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाएं शुरू की हैं। एक तो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखो इन दोनों योजना का उद्देश्य क्या है? इन दोनों योजना का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा है, जो यूथ है ना उनको, मतलब यूथ और वुमेन को उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रमोट करना, उनके स्टार्टअप के लिए उनको लोन भी दिया जाएगा, 10 लाख रुपए तक की उनको सहायता भी दी जाएगी इस स्कीम के तहत। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 योजनाएं शुरू की हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन का बिहार सही आंसर है। बिहार की लोकेशन देखिए, लेकिन उससे पहले बिहार का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में बना है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोयल अवर पुल का उद्घाटन किया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। और आपने सुना होगा HIT ये एक ऐप है, इसको भी किसने लॉन्च किया था? बिहार की सरकार ने इसको लॉन्च किया था। ये रही बिहार की लोकेशन। यहाँ पे नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है बिहार, ये फैक्ट आप याद रखेगा। पटना इसकी कैपिटल है। 22 मार्च 1912 में फॉर्मेशन हुई। 26 जनवरी 1950 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान ये राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में इसकी हाईकोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। पटना हाईकोर्ट के संजय करोल मुख्य न्यायाधीश हैं। के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी यानी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम समझते हैं। किसको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये है कौन। देखो के शैलजा ये केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं। केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि ये किस राज्य से हैं, तो ये केरला से हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा कौन है? इनको तो हमने देखो कल ही कवर किया था। ये नाम भी इम्पोर्टेंट। ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिनको यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इनको यूरोपियन इन्वेंट्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरोपियन इन्वेंट्री अवार्ड 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। मेघा राजगोपालन ये भारतीय मूल की पत्रकार हैं जिनको पुलित्कर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। कृति कृंत इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 5th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, के शैलजा। बढ़ते हैं आगे। वी कनगराज को आंध्र प्रदेश का राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, आप क्वेश्चन लगाइए। वी कनगराज को किस राज्य का राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6th क्वेश्चन का डी आंध्र प्रदेश सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये हर साल 23 जून को मनाया जाता है। और देखो हुआ क्या था, 20 दिसंबर 2002 में UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये अनाउंसमेंट की, मतलब ये घोषणा की कि अब से हर साल 23 जून को ये यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे यानी संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाएगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे ये मनाया जाता है। तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 23 जून। केंद्र ने किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? ये आपको सिर्फ रटना है। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। बढ़ते हैं आगे। माव्या सुदन बनी जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिए, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो ये ना 12वीं पायलट बनी है टोटल।
मतलब अब तक 11 बन चुकी हैं और ये 12वीं बनी है और जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बनी है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है IAF, इंडियन एयरफोर्स। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको फाउंड कब किया गया था? तो 8 अक्टूबर 1932। 8 अक्टूबर 1932 यानी आज से 88 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कौन है? क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो ये कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये एयर चीफ मार्शल हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे ये कब मनाया जाता है? क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हमने इंडियन एयरफोर्स से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसको हमने कवर किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली माव्य सुदन राजौरी जिले की भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर बन गई हैं? देखो, अगर आपको ये पता हो राजौरी जिला ये कहाँ पर है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं आगे। 21 जून को विश्व संगीत दिवस ये मनाया जाता है। क्वेश्चन लगाइए आप सीधा। विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल यानी प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। अब ये देखो, कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जमाल, ये नाम आप याद रखेगा, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं? तो कनाडा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जून 2021 में इब्राहिम रईसी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ईरान सही आंसर है। भारत किस देश के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा? इस्वाटिनी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केविन ओब्रेन किस खेल से संबंधित हैं? तो इस आंसर क्या होगा? क्रिकेट। मानस नेशनल पार्क खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आसाम में है। विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। जून 2021 में फ्रेंच ग्रैंड प्री किसने जीत ली है? किस राज्य की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी? कब से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? खबरों में है बूसर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह किस देश में है? यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जून 2021 में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।